हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड अभी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट व्लॉग। तो अभी मैं अलग तरीके से सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। मतलब मैं तो शेफ़ हूँ। जो जो ये पीछे से मदद करने वाले हैं ये मदद करेंगे। असिस्टेंट, हाँ असिस्टेंट शेफ़। अभी ये मेन शेफ़ नहीं बना, अभी असिस्टेंट शेफ़ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मैं अच्छे से आपको रेसिपी तो नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारे किचन की हालत ऐसी नहीं है दिखाने लायक। पुरानी खंडर बिल्डिंग की तरह लग रहा है क्योंकि उसकी टाइल वाइल गिर चुकी हैं, वो बड़ी अजीब से लग रहा है, उसमें रहने दो। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूंगी कि टेस्ट बनी कैसी है, जैसी बनाने की सोची थी वैसी बनी है या नहीं। कोई सफ़ेद सफ़ेद क्या दिख रहा है भाई? ये कुछ और ही लग गया अरे ये तो ये कुछ और ही है। अरे क्या आ गया भाई, कुछ और ही है ये तो। हाँ तो और हाँ अभी मशीन की आवाज़ आएगी। और मैं इनएक्टिव थी तो मेरे को ये भी नहीं पता कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। मैंने कैमरा ऑन किया और मैंने फ्रिज को रिकॉर्ड कर दिया। और मेरे को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, सो प्लीज़ भाई इसे इग्नोर कीजिए। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मैंने गलती से फ्रिज को रिकॉर्ड कर लिया। और क्यों, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे मैं रिकॉर्डिंग करना भी भूल गई हूँ और मैंने मेरी जगह फ्रिज को रिकॉर्ड कर लिया था। बहुत फालतू बात है ये। और सब्ज़ी बन चुकी है, मुझे ओकेश लगी, बाकी टेस्ट बताएगा। और प्रोसीजर भी काफ़ी लंबा था। लंबा तो क्या, हमें तो नॉर्मल बनाने में भी आलस आता है। मुझे पूरा टाइम आलस आता रहता है, पूरा टाइम। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है ज़िंदगी में और अब मुझे बहुत आलस आता है। ठीक है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ यार। तो नज़र लग सकती है यार, जबकि नज़र लगने वाले कुछ काम नहीं है। बट अभी पता नहीं कैमरे में मैं कैसे लग रही हूँ, बट अभी जैसे मैं सामने देख रही हूँ खुद को, बढ़िया लग रही हूँ मैं। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर चले गए। सो हेलो दोस्तों, अभी व्लॉग आई एम कंटिन्यूइंग दिस व्लॉग आफ्टर 2 और 2.5 डेज लेटर। सो लाइट बहुत बेकार वैसे भी है ये, पीछे का मत देखिए कुछ भी प्लीज़। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं व्लॉग बहुत टाइम बाद नहीं, मैंने 2.5 दिन बाद कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे बहुत बीच में काम आ गया था। और उस दिन का रिव्यू ये था सब्ज़ी का कि वो सब्ज़ी मैं ज़िंदगी में दोबारा नहीं बनाऊंगी, रेसिपी दोबारा ट्राई नहीं करूँगी और ट्राई नहीं करूँगी। और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने आपको दिखाई भी नहीं। कैमरा क्वालिटी बहुत बेकार आ सकती है बिकॉज वी आर नाउ गरीब यूट्यूबर्स। ठीक है, अभी तो यूट्यूबर है भी नहीं दोस्तों, अभी तो बस स्टार्ट कर रहा है, माल की जगह स्टार्ट कर रहा है। सो अभी गरीब है, इसलिए आप ज़रा सपोर्ट कीजिए, तब जाके थोड़े पैसे आएंगे, कैमरा क्वालिटी अच्छी होगी। तब तक के लिए ऐसी ही क्वालिटी मेंटेन करें। और दूसरी बात ये, उस सब्ज़ी को तो मैं ज़िंदगी में नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे खुद को ही बेकार लगी। और आज की ताज़ा खबर ये है कि मेरे घर वालों को, मतलब घर वालों को छोड़ा, मेरी मम्मी को ये नहीं पता कि मेरी पसंद क्या है। मेरी मम्मी मेरे लिए ये ऐसी छतरी ले गई, लुक एट दिस। पता नहीं आपको पसंद आएगी कि नहीं, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। ये क्या है, बल्कि अंदर से फिर भी ठीक ठाक लग रही है क्योंकि अंदर से इसकी असलियत नहीं आ रही ना इतनी। इस वो भी कैमरा में भाई बहुत बेकार लग रही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। शुक्र है ये बिल्कुल ही घटिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। और ये बड़ी अजीब सी है, इसको देख के मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा मन ही नहीं करता कि आप ये गाओ, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी आके गरज गए। मैंने लाइन गलत बोल दी शायद, मुझे याद नहीं है गाना। पर इसे बिल्कुल मन नहीं करता इसको देख के, क्या कहते हैं इसे, छतरी। इस छतरी को देख के बिल्कुल भी ये सब गाना गाने का मन तो बिल्कुल नहीं करता। और मुझे लगता है जल्दी ही शहीद हो जाएगी शायद, क्योंकि इसकी जैसी हालत है ना ये, उस हिसाब से। और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मिनट में ज़रा अपने बाल ठीक कर लेती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ना अजीब से लग रहे हैं। कि आप दोस्तों बैकग्राउंड को भी इग्नोर किया जाए क्योंकि हमारे यहाँ जगह कम है। ठीक है, जगह कम है। हाँ वो तो रसोई में है पिंटू। तो मैं ये कह रही थी कि अभी हमारे यहाँ जगह कम है। सो अरे यार बाली की जगह कम है। सो कुछ इस तरह का खाना आना नॉर्मल है, इसलिए मैं अंदर ब्लॉग बनाना पसंद भी नहीं करती। पर दोस्तों मैं कहाँ बाहर में कर नहीं सकती क्योंकि नहीं कर सकती। ठीक है, आपको पता ही होगा कुछ ना कुछ सबके ही रीजन हो जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बाहर लोग होते हैं सीधी सी बात है। ठीक है, जब टाइम मिलता है जब कर लेने का, बट वैसे नहीं। और ये क्या हो रहा है भाई, झल्लम जोर क्या आई है। ओह गॉड, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर चले गए। मैंने इतनी बार गा दिया, कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा? आ जाने दो, वैसे कौन से पैसे आ रहे हैं हमारे। सो दूसरी बात ये
कि ये तो दिखता रहेगा, ये ऐसा ही है। और हम आप नहीं चाहते ऐसा कुछ देखना तो प्लीज़ कुछ ऐसा करें कमाल कि ज़रा कैश वैश आ जाए हमारे पास और हालात ज़रा सही हो जाए, जैसे जगह बड़ी हो जाए, सामान सही जगह चला जाए, ठीक है। सो प्लीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है पोनी, बट मुझे ना बहुत दर्द होने लग जाता है बालों में, दिस इज सो इसलिए मैं पोनी वोनी नहीं बताती। और ये फिर वो ऐसी हो जाती है मेरे बालों की वजह से, और जो कि ऐसे बनाने के लिए बाल भी मतलब अच्छी रहती है पोनी, मैंने अपने फिट रही है। इयरिंग्स नहीं डाले हुए तो भी सुंदर लग रही हूँ। ओ माय गॉड, आपसे ज़्यादा ही हो गया। सो धुन मुन का मुझे कुछ नहीं पता, पर फिर भी शौक है मेरा। दूसरी बात और क्या बताया जाए, क्या जाए, और तो कुछ है नहीं ऐसा बताने लायक। फिर भी अब तक की न्यूज़ में बता देती हूँ कि अब तक की न्यूज़ ये है कि बाज़ार में बहुत महंगाई हो चुकी है, सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी है दोस्तों। मैंने 60 रुपये की कैरी खरीदती थी ना मैं, तो मतलब कुछ लोग आमी के नाम से जानते हो, कुछ लोग कैरी के, तो समझ गए ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। हाँ, तो भाई मैंने 60 रुपये की जो 50 रुपये की खरीदी थी, तो मुझे लगता था यार कितनी महंगी है, क्योंकि हमारे मतलब यू नो रिलेटिव्स के से पेड़ वेड़ है, तो उनके ऐसे आ जाती है, ऐसे पड़ी रहती है उनके, तो मुझे तो महंगी लगती है ना भाई, इसे कौन मतलब इतना क्या ही पेड़ पे आ जाती है, तो एकदम इतनी ज़्यादा आ जाती है, ये आ जाती है भाई। मेरे को उस टाइम पे इतनी महंगी लग रही थी 50-60 रुपए की खरीदती हुई, पर वो मेरा वहम था दोस्तों, वो मेरा वहम था। अब मुझे रियलिटी से तो मैं अभी कल ही इंट्रोड्यूस हुई हूँ, कल नहीं शायद परसों हुई हूँ, कल हुई हूँ। तो मैं खरीदने गई कैरी, तो उसमें उन्होंने मुझे बोला 90 रुपीज़। मैंने कहा 90 रुपीज़, मैंने पता पहले शॉप से तो खरीदा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था वो तो महंगा ही देता, क्योंकि मैंने उससे पहली बार भी खरीदा था। क्योंकि उससे पहले दिन मैंने ये 60 रुपये केजी खरीदा था, और नेक्स्ट डे मैंने उनके पास से लिया तो 80 रुपीज़ केजी। तो मैंने कहा इससे तो मैं खरीदूंगी ही नहीं। फिर मैंने दूसरी दुकान पे गई, मुझे पता था उस टाइम सब्ज़ी महंगी हो रही है, बट इतना नहीं मालूम था कि भाई इतने रेट बढ़ गए होंगे। तो मैं गई, उन्होंने बोला 90 रुपीज़ किलो केजी। तो मैं तो ऐसा हो गई कि क्या, मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं अभी तक एक इल्यूशनरी वर्ल्ड में थी, दिस इज़ द रियलिटी। अब जाके पता चली। और भाई 90 रुपीज़ की कैरी, अब तक तो मैंने वो बनने के बाद खाई भी नहीं है। मेरी मम्मी है जो घटिया सी छतरी ले आई, वो तो मैंने बता दिया कि मम्मी मेरी घटिया सी छतरी ले आई है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार, भाई जिसको पसंद आई है ना वो इसे ले जाए, ठीक है, और एक अच्छी सी छतरी दे जाए, ठीक है। और दोस्तों मेरे क्लचर टूट चुके हैं। मेरे क्लचर तो सभी के टूटते रहते हैं, बट मेरे को बहुत दुख होता है जब भी मेरे क्लचर टूटते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कलेक्शन होती है तो टूट जाते हैं, क्या बताऊँ मैं। एक कल तो वो बहुत ही बुरी तरीके से टूटा है भाई, वो पहले टूटा हुआ था, मुझे लगा मैं जोड़ लूँगी, उसकी मतलब उसके चिथड़े हिंड गए उसके, सही बताऊँ ना, उसके चिल्लर पिल्लर छिड़ गए भाई, उसके 3000 टुकड़े हो गए उसके, पर सही है, हो गए तो बढ़िया। और क्या बोलूँ। और दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगी कि ब्लॉग शायद हो चुका है कंप्लीट, सो एंडिंग भी ले लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे नहीं पता था ब्लॉग ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, और मैं छोटा ही बनाती हूँ क्योंकि हर हफ्ते की कमी पूरी करती है ना, कंसिस्टेंट भी तो रहना है। तो आज ब्लॉग तो इतना लंबा ब्लॉग नहीं बनाने वाली मैं। पिछले पे व्यूज़ नहीं आए हैं, जिसके लिए मुझे कोई शौक नहीं लगा है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं बहुत टाइम बाद एक्टिव हुई हूँ, सो ये तो होना ही है, और वो भी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ पे। कोई बात नहीं, आप लोग देखें, आप लोग प्लीज़ देखें। और मैं यूट्यूब, दिस इज़ एंड ऑफ माई ब्लॉग, बाय।